नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की तीसरी सरकार ने शपथ ले ली है और मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। ओम बिरला नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में लोकसभा स्पीकर थे। ऐसे में क्या इस बार बिरला को दोबारा ये पद मिलेगा? ये सवाल गहराता जा रहा है, क्योंकि टीडीपी एनडीए गठबंधन की सरकार में ये पद मांग रही है। उसकी वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही उनकी पार्टी को तोड़ चुकी है। जब अमित शाह ने टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों को भाजपा में शामिल करवाया था, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। क्या चंद्रबाबू नायडू भाजपा को दोबारा पार्टी तोड़ने का मौका देंगे? शायद नहीं। एनडीए के सभी सहयोगी दल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को तोड़ने में माहिर है। दल के टूटने का खतरा तो नीतीश बाबू को भी है, क्योंकि भाजपा जदयू के आरपीएन सिंह को पहले ही तोड़ चुकी है। यदि भाजपा का स्पीकर बना तो एनडीए के दल अपने अपने दलों को ढूंढते रह जाएंगे। कब उनके दल भाजपा में शामिल कर लिए जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। हालात की नब्ज को भांपते हुए उधर इंडिया गठबंधन ने भी यह ऐलान कर दिया है कि यदि टीडीपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है तो वो उसका समर्थन करेगी। बता दें कि ओम बिरला का कार्यकाल बेहद विवादास्पद रहा है। उनके लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए ही राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। इसके अलावा करीब 90 सांसदों को निलंबित भी किया गया था। उनके कार्यकाल में लिए गए पक्षपाती फैसलों से सब वाकिफ हैं। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दल उनके नाम पर सहमत नहीं होंगे। इसी बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी स्पीकर पद के लिए उछल रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का खुला विरोध नहीं कर पाएगी। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से आती हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में यह प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोट माना जाता है। साफ है कि डी पुरंदेश्वरी के बहाने भाजपा नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाना चाहते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब यह संभावना भी बनी है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। क्योंकि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए मोदी शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं। हालांकि भाजपा का पूर्ण बहुमत में न आना ही उनके अध्यक्ष बनने में रोड़ा भी साबित हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि शरद पवार, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, विपक्ष में जितने नेता हैं, ममता बनर्जी, ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा का स्पीकर बने। इसलिए इनकी आपस में एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि यदि चंद्रबाबू नायडू भी स्पीकर अपनी दल का, अपनी पार्टी का बनाना चाहते हैं
तो ऐसी हालत में यदि भाजपा के बीच, यदि भाजपा के साथ कोई समझौता न हुआ तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारें। यदि चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर मैदान में उतारते हैं तो इंडिया गठबंधन के जितने सांसद हैं वो सब वोट करेंगे चंद्रबाबू नायडू के उम्मीदवार के लिए। यदि भाजपा और चंद्रबाबू नायडू के बीच कोई डील हो जाती है, यदि चंद्रबाबू नायडू अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, उस हालत में फिर इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगा। ये 25 या 26 जून को इसका चुनाव होना है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और पूरी सरकार का मामला, सरकार किस चीज पर टिकी हुई है, सबसे पहला मामला यही है। अगर विवाद की शुरुआत होगी तो इसी पद को लेकर के होगी। यानी अगर दूरियां बढ़ती हैं या विवाद कोई जन्म लेता है तो वो स्पीकर पद के को लेकर के ही होगा। इधर सचेत है इंडिया गठबंधन भी। चंद्रबाबू नायडू के अलावा नीतीश बाबू भी ये चाहते हैं, जिनके पास 12 सांसद हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा का स्पीकर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपने दल का खतरा है कि मेरे दल को न तोड़ लिया जाए, मेरी पार्टी के सांसदों को न तोड़ लिया जाए और तोड़ करके भाजपा में शामिल करा लिया जाए। ये खतरा उनको लगातार लगा हुआ है। लेकिन नीतीश बाबू अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि चंद दिनों बाद ही नेक्स्ट ईयर बिहार में विधानसभा के चुनाव है और भाजपा ये ऐलान कर चुकी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब कितनी बार्गेनिंग नीतीश कुमार कर पाते हैं भाजपा के साथ, कितने टिकट वो अब जदयू के लिए ले पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि बिहार का खजाना खाली है, वो आर्थिक मदद चाहते हैं बिहार की नीतीश बाबू, और मामला आर्थिक मामला जो है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ भी है। आंध्र प्रदेश का भी खजाना खाली है। ये दोनों लोग ब्लैकमेल करेंगे, धन जुटाएंगे, खूब लेंगे, केंद्र की सरकार को जम करके ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन मामला सारा वो ब्लैकमेलिंग की बात तो बात की है, फिलहाल मामला स्पीकर पद को लेकर के है, ताकि उनकी पार्टी सही सलामत रहे, दोनों की, चंद्रबाबू नायडू की भी और नीतीश को। इसके अलावा भी छोटे छोटे दल हैं, जैसे लोक दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और छोटे छोटे दल हैं जिनको अभी से खतरा है कि उनके सांसद तोड़ के कहीं भाजपा में शामिल न कर लिए जाए। इस खतरे से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये रास्ता है कि किसी भी तरीके से भाजपा का स्पीकर न चुन पाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।